नमस्कार, वन इंडिया हिंदी में आपका स्वागत है। मैं हूं शिखा धूरिया। रविवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने मासिक कार्यक्रम मन की बात के जरिए देशवासियों को संबोधित किया। कार्यक्रम की शुरुआत में ही पीएम मोदी ने कहा कि इस एपिसोड में वो सबसे पहले भारत की सफलता का जिक्र करेंगे। भारत की सफलता का जिक्र करते हुए पीएम मोदी ने बताया कि इस महीने की शुरुआत में ही भारत इटली से अपने एक बहुमूल्य धरोहर को लाने में सफल रहा है। ये धरोहर है अवलोकितेश्वर पद्मपाणि की मूर्ति, जो 1000 साल से भी ज्यादा पुरानी है। ये प्रतिमा कुछ साल पहले बिहार में गया जी देवी स्थान कुंडलपुर मंदिर से चोरी हो गई थी, लेकिन कई प्रयासों के बाद अब भारत को अपनी ये प्रतिमा वापस मिल गई है। अपने संबोधन में पीएम मोदी ने कहा कि चोरी करके ले जाई गई 200 से ज्यादा बहुमूल्य प्रतिमाओं और धरोहरों को पिछले 7 सालों में विभिन्न देशों से वापस लाया गया है और ये सफलता भारत के प्रति बदल रहे वैश्विक नजरिए का एक उदाहरण है। आकाशवाणी के अपने मासिक रेडियो कार्यक्रम मन की बात की ताजा एपिसोड में पीएम मोदी ने कहा कि देश की जब कोई बहुमूल्य धरोहर वापस मिलती है तो स्वाभाविक है कि एक हिंदुस्तानी के नाते सभी को संतोष मिलना स्वाभाविक है। देशवासियों को संबोधित करते हुए पीएम मोदी ने कहा कि कुछ दिन पहले ही हमने मातृभाषा दिवस मनाया। मैं मातृभाषा के लिए यही कहूंगा कि जैसे हमारे जीवन को हमारी माँ गढ़ती है, वैसे ही मातृभाषा भी हमारे जीवन को गढ़ती है। जैसे हम अपनी माँ को नहीं छोड़ सकते, वैसे ही हम अपनी मातृभाषा को भी नहीं छोड़ सकते। साल 2019 में हिंदी दुनिया की सबसे ज्यादा बोली जाने वाली भाषाओं में तीसरे नंबर पर थी। इस बात का भी हर भारतीय को गर्व होना चाहिए। भाषा केवल अभिव्यक्ति का ही माध्यम नहीं, बल्कि भाषा समाज की संस्कृति और विरासत को भी सहेजने का काम करती है। आयुर्वेद का जिक्र करते हुए पीएम मोदी ने कहा, पिछले 7 सालों में देश में आयुर्वेद के प्रचार प्रसार पर बहुत ध्यान दिया गया है। इसी महीने की शुरुआत में आयुष स्टार्टअप चैलेंज शुरू हुआ। इस चैलेंज का लक्ष्य इस क्षेत्र में काम करने वाले स्टार्टअप्स को पहचान कर उन्हें बढ़ावा देना है। पीएम मोदी ने अपने संबोधन में कहा कि आज चाहे स्किल इंडिया हो या स्वयं सहायता समूह हो या छोटे बड़े उद्योग हो, महिलाओं ने हर जगह मोर्चा संभाल लिया है। पीएम मोदी ने कहा कि सेना में भी बेटियां अब नई और बड़ी भूमिकाओं में जिम्मेदारी निभा रही हैं। पीएम मोदी ने अपने संबोधन में कहा कि गणतंत्र दिवस पर हमने देखा कि आधुनिक फाइटर प्लेन को भी बेटियां उड़ा रही हैं। अपने कार्यक्रम में पीएम मोदी ने कहा कि भारतीय संस्कृति और अपनी धरोहर की बात करते हुए तंजानिया के भाई बहन किली और नीमा पॉल का भी जिक्र किया। आपको बता दें, ये दोनों भारतीय गानों पर लिपसिंग वीडियो बनाते हैं। पीएम मोदी ने कहा कि किली और नीमा की जोड़ी की तरह मैं सभी से, विशेष रूप से विभिन्न राज्य के बच्चों से लोकप्रिय गीतों के लिपसिंग वीडियो बनाने का आग्रह करता हूं। उन्होंने कहा कि हम एक भारत श्रेष्ठ भारत को फिर से परिभाषित करेंगे और भारतीय भाषाओं को लोकप्रिय बनाएंगे। पीएम मोदी ने आगे कहा कि शिवरात्रि और होली नजदीक आ रहे हैं, ऐसे में मैं सभी से स्थानीय बाजारों से खरीदारी का आग्रह करता हूं। पीएम मोदी ने कहा कि लेकिन इन त्योहारों को धूमधाम से तो मनाएं, लेकिन सतर्क रहना भी ना भूलें। इस खबर में फिलहाल इतना ही। तमाम अपडेट्स के लिए आप बने रहें वन इंडिया हिंदी के साथ।